गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि व्हाट इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन एंड व्हाट इज़ द लॉ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट और इनपुट के बीच पाए जाने वाले टेक्निकल रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। क्यू क्या शो करता है, आउटपुट को, और ये एल के ई इनपुट को शो करता है ना। यानी आउटपुट और आउटपुट और इनपुट के बीच पाए जाने वाले टेक्निकल रिलेशनशिप को ही हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन हमें ये बताता है कि उत्पादन में हम जो उत्पादन के साधन हैं उनका किस अनुपात में प्रयोग करें, जो उसका हमारा उत्पादन पर क्या प्रभाव दिखाई देता है। तो आपने पढ़ा था कि तीन प्रकार के प्रोडक्शन लॉ ऑफ प्रोडक्शन है। पहला क्या है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ठीक। और तीसरा है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है। ठीक। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्या बताता है कि जिस प्रपोर्शन में हम लेबर का या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट का यूज़ करते हैं, अगर उस प्रपोर्शन से ज़्यादा अनुपात में हमारा आउटपुट बढ़े तो उसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जैसे अगर आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ा दीजिए और आपका उत्पादन बढ़ के 4 गुना हो जाए, या उसको 4 गुना बढ़ा दीजिए और आपका उत्पादन बढ़ के 10 गुना हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा क्या है, दूसरा आप पढ़ते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ कांस्टेंट रिटर्न की बात की जा रही है, यानी जिस प्रपोर्शन में हम लेबर एंड कैपिटल का यूज़ करेंगे, सेम प्रपोर्शन में ही हमारा प्रोडक्शन या आउटपुट में चेंज होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तीसरा हम पढ़ते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक। डिमिनिश का मतलब क्या बता रहा है कि हमें घटता हुआ प्रतिफल प्राप्त हो रहा है या रिटर्न मिल रहा है। ठीक है। ये क्या बता रहा है कि आप जिस प्रपोर्शन में लेबर और कैपिटल का यूज़ करेंगे उससे कम प्रपोर्शन में आपके आउटपुट में चेंज हो। जैसे आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा के डबल कर दीजिए और आपका आउटपुट केवल सिंगल यूनिट ही बढ़े, तो इसे क्या कहेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक। अब अगला हमें ये पढ़ना था, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तीन चीज़ों के बारे में। टोटल प्रोडक्ट का मतलब कि किसी भी फैक्ट्री में, यूनिट में जितने भी लेबर लगे हैं उनके द्वारा जितना भी उत्पादन किया जा रहा है उनका कुल योग ही टोटल प्रोडक्शन कहलाता है। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ लेबर्स। ठीक है। यानी कि कितना, मान लीजिए अगर किसी यूनिट में फैक्ट्री में 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है और कुल इसमें काम करने वाले श्रमिक 10 हैं, तो हमें अगर एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो कितना हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट बराबर 10 हो जाएगा। ठीक। इसे हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। तीसरा आपने पढ़ा था मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला है, एम मार्जिनल एम पी इक्वल टू टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। मैंने बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एक यूनिट लेबर को बढ़ाइए या कैपिटल को बढ़ाइए, उसके परिणाम स्वरूप टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है उसे ही हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे 10 यूनिट लेबर का काम कर रहा है और वो 120 यूनिट्स प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक। अब हमने एक एडिशनल चेंज किया, यानी नंबर बढ़ाया लेबर में, और इनकी संख्या बढ़ा के हम एक नंबर बढ़ाया और ये 11 हो गया। अब इनके द्वारा 135 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है, एमपी क्या है, तो आपको 130 में से माइनस 120 कर देंगे तो आपको 15 यूनिट मार्जिनल प्रोडक्ट की निकल आएगी। मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने बताया कि यही बताएगा कि एक एडिशनल यूनिट के चेंज होने के कारण
या लेबर लगाने के कारण आपके टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, आपके टोटल प्रोडक्ट में कितनी यूनिट्स का चेंज आ रहा है, 15 यूनिट्स का, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ इट इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमें पढ़ना है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसका प्रतिपादन आपको समझ में ही आ रहा होगा कि मार्शल द्वारा किया गया था, ठीक है। बेनहम ने डिफाइन किया है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न as the proportion of one factor in a combination of factors is increased after a point, the average and marginal product of that factor will diminish। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप उत्पादन की प्रक्रिया में या कहीं भी प्रोडक्शन प्रोसेस में आप एक यूनिट अगर आप एक इकाई एक लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में या इनपुट में चेंज ला रहे हैं और बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप कांस्टेंट रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लेबर और कैपिटल दोनों का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, और हम कैपिटल की क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दे रहे हैं और सिर्फ लेबर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि शुरू में जब आप लेबर बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये डिक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसके बाद जो है घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाते जाएंगे। यानी कि आपका जो एवरेज प्रोडक्ट होगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट वह एक यूनिट के बाद एक टाइम के बाद हमेशा घटने लगेगा, ठीक। तो मार्शल ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है कि यदि कृषि की तकनीक में कोई सुधार नहीं हो तो भूमि पर उपयोग किए जाने वाले श्रम एवं पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने से, यहाँ आप देख रहे होंगे कि वृद्धि करने से कुल उपज में समानता अनुपात से कम वृद्धि होती है। यानी कि अगर आप किसी भी जगह पे लेबर और कैपिटल में लगातार वृद्धि कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली आप उनके नंबर को बढ़ा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप जिस नंबर में अपने लेबर और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं उसी प्रपोर्शन में हमेशा आपका प्रोडक्शन बढ़े। कुछ समय बाद क्या होता है कि जिस प्रपोर्शन में आप लेबर और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं उससे कम अनुपात में आपके प्रोडक्शन में वृद्धि होती है, ठीक। मार्शल ने इस जो उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न दिया वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर पे लागू किया कि जब तक हम अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज ना लाएं तो हम अगर लगातार लेबर और कैपिटल को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर हम कोई टेक्नोलॉजी में चेंज ला दें तो हो सकता है कि हम लेबर और कैपिटल को जब बढ़ा रहे हों तो हमारा प्रोडक्शन और बढ़े, ठीक। ये रहा आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब आपको अगला पढ़ना है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, या इसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। लिखा है कि अनेक अर्थशास्त्री जैसे जॉन रॉबिन्सन, बेनहम, स्टिगलर आदि ने मार्शल के इस दृष्टिकोण की आलोचना की। किस दृष्टिकोण की? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की, तथा यह उन पर उनको क्रिटिसाइज किया कि मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है या उत्पादन ह्रास नियम के व्यापक स्वरूप को केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित करके रखा और इसके क्षेत्र को अत्यंत ही सीमित कर दिया, ठीक। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है कि हम इनपुट्स अथवा प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से किसी एक को यदि स्थिर कर दिया जाए तो क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद क्या होगा, उसका उत्पादन पर विभिन्न आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका जो आप ये थ्योरी पढ़ रहे हैं जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि मैंने आपको बताया था, इसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि शॉर्ट रन में हम बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए, यानी जब मार्केट में आपके गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो आप उसकी सप्लाई करने के लिए केवल वेरिएबल फैक्टर में चेंज लाते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबर, ठीक। इसीलिए हम इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहते हैं कि हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की चेंज का प्रोडक्शन पर प्रभाव दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे एनालिसिस जब करेंगे पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे लेबर, कैपिटल, लैंड, सब कुछ मशीनरी इत्यादि हमारे ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम लेबर के नंबर को चेंज करेंगे और इसका प्रभाव किस पर देखेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ लेबर की क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 लगातार लेबर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कैपिटल हुआ, लैंड हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, इन सबको हम कांस्टेंट रख देंगे। चेंज किस में लाएंगे, सिर्फ लेबर में लाएंगे और फिर हम देखेंगे कि लेबर को जब हम लगातार बढ़ा रहे हैं तो इसका हमारे आउटपुट पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक। इसी का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे, स्टडी किस में करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करेंगे, ठीक। आगे आप डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस है, ठीक है,
एक्स एक्सिस क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ लेबर को दिखा रहा है। दूसरा वाई एक्सिस ये है, ठीक, ये क्या दिखा रहा है, प्रोडक्शन को दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे हम नंबर ऑफ लेबर्स को लिए, यहाँ पे हम केवल जितने अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको हमने कांस्टेंट रखा है, केवल हम यहाँ लेबर के ही क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। इसमें डायग्राम में ये बता रहा है कि जब हम इनिशियली नंबर ऑफ लेबर्स को बढ़ाते हैं, ठीक, तो देखिए आपका जो टोटल प्रोडक्ट है ना, ये लगातार बढ़ रहा है। ये पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा एफ पॉइंट तक, फिर एफ पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ लेबर लगातार बढ़ा रहे हैं, 2 3 4 5 6, यानी आप OL मात्रा में जब लेबर का यूज कर रहे हैं, ठीक, तो आपका जो प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्ट वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए एन पॉइंट तक, O से लेके एन पॉइंट तक, O से लेके एन पॉइंट तक आपका जब आप OL मात्रा में लेबर को लगाते हैं तो आपका टोटल प्रोडक्ट्स बढ़ रहा है, ठीक है। F क्या दिखा रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को दिखाता है, यानी कि ये बताता है कि O से लेके F तक जब हम नंबर ऑफ लेबर्स को लगातार बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, और फिर और जब नंबर ऑफ लेबर्स को हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट F से N तक डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक। इसके बाद दिखा रहा है, इसी में आप नीचे देखिए एवरेज प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट में। आप देखिएगा इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 1 2 3, उत्पादन की 3 चरण है, ठीक। पहले में दिखा रहा है कि पहले हमारा जब हम नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाएंगे तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो O से लेके N तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, पहले इंक्रीजिंग रेट से फिर डिक्रीजिंग रेट से, यानी बढ़ रहा है, ठीक। ऐसी स्थिति में आपका एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी मैक्सिमम पॉइंट M पे मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद घटने लगता है ना। पर इस स्टेज पे आप देखेंगे कि हमेशा जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट इन फर्स्ट स्टेज, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है। आपका दूसरा स्टेज कहाँ से शुरू होगा, जब आप फिर से नंबर ऑफ लेबर्स को लगातार और L के बाद भी बढ़ाते जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि N से लेके G तक आपका जो प्रोडक्शन है वो घटने लगा है, ठीक। आप देखिए आपका एवरेज प्रोडक्ट, आपके जो सेकेंड स्टेज की शुरुआत होती है वो वहीं से होती है जहां आपका ये जो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है, और आप ये भी देखिए सेकेंड स्टेज में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी लगातार गिरता जा रहा है, ठीक। अब हम सेकेंड स्टेज का अंत कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए डायग्राम में ये 0 है ना, OM मात्रा में आप लेबर यूज़ कर रहे हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया है, एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है, और आपका चूंकि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन कर रहा है, इसलिए टोटल प्रोडक्ट भी आपका घट रहा है, ठीक। और सेकेंड स्टेज में ही आपका जो है प्रोडक्शन क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ लेबर्स को फिर बढ़ाएंगे तो अब आपका जो प्रोडक्शन है वो लगातार घटेगा, टोटल प्रोडक्ट। रीज़न क्या है, देखिए हम जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो निगेटिव हो गया है, M से नीचे चला गया है, 0 के नीचे आ चुका है, ठीक। तो जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बता रहा है कि जैसे आप एक अतिरिक्त इकाई यूज़ कर रहे हैं, अब उस जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर है उसके कारण जो है उसका जो उत्पादन है वो निगेटिव आ रहा है, इसलिए आपका टोटल प्रोडक्ट भी निगेटिव आ रहा है, ठीक। तो उत्पादन के ये 3 चरणों का जो हम लोग स्टडी करते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, जो आपको ये बताता है कि जब आप प्रारंभ में, ठीक है, किसी भी यूनिट में अगर कैपिटल और अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है और केवल लेबर बढ़ा रहे हैं तो इनिशियली आपका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है कि जो आपके कांस्टेंट कैपिटल है या जो आपकी फिक्स्ड लेबर है, सॉरी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ होता है, तो इसलिए शुरू में क्या होता है कि हमेशा प्रोडक्शन आपका तेजी से बढ़ेगा, लेकिन फिर एक सीमा के बाद धीरे धीरे जब आप नंबर ऑफ लेबर्स और बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका टोटल प्रोडक्ट हमेशा घटने लगता है। उसका रीज़न ये है कि मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट तीनों ही घटने लगते, ठीक है। तो
आज का आपका यही लेक्चर है इतना। आप इसे पढ़िए, रिवाइज करिए, ना आए तो आप हमसे दोबारा पूछिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।